हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा कर रहा हूँ और ठीक होंगे आप सब। वेलकम बैक टू आवर एसएसएल चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में आज हम जानेंगे जो स्टैचू बनी भारत में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसे को यही नाम क्यों मिला। उसको अलग भी नाम तो दे सकते हैं, द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कह सकते थे, परंतु हमने उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी ही क्यों कहा। इसके पीछे कुछ मतलब है, कुछ बात है जिसके कारणवश उन्हें उस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी मिला। उस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी ही रखा गया। और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप अपनी स्क्रीन पे एक मैप देख पा रहे होंगे। ये मैप बहुत पुराना है। जब भारत को जब हम भारत के नाम से जानते थे, तब इसे इंडिया नाम नहीं पड़ा था। तब का ये मैप है। यहाँ पे देखिए, ये अफगानिस्तान जो आप इलाका देख पा रहे होंगे, ये भी भारत के अंदर ही था। पाकिस्तान भी भारत के अंदर था। और यहाँ पे जो आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, जिसे पहले बुर्मा कहा जाता था, वो भी भारत के अंदर ही था। परंतु कुछ बात हुए, कुछ कारणवश इन्हें अलग किया गया। देखिए, अफगानिस्तान को क्यों अलग किया गया। अफगानिस्तान को कहा गया, जब ब्रिटिश राज्य आए, जब वो भारत पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या, अफगानिस्तान जो है वो पथरीला इलाका है, वहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, उसको उससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, हम अफगानिस्तान को अपने अंडर नहीं रखेंगे। फिर बुर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी अलग हो गए। फिर पाकिस्तान, जब भारत आज़ादी होने वाला था, तब पाकिस्तान भी अलग हो गया। उन मोहम्मद जिन्ना, जिसे आज हम पाकिस्तान में फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो मोहम्मद जिन्ना ने कहा नहीं, भारत में मुसलमानों को वो इज्जत नहीं मिलेगी जो हिंदुओं को मिलती है। तो इस कारणवश पाकिस्तान भी अलग हो गया। आप लोग यहाँ पे एक मैप देख पा रहे होंगे। बहुत आसान सा समझने वाली बात है, जनरल नॉलेज होना चाहिए, बहुत इजी बात है। ये जो आप रेड पोर्शन देख पा रहे होंगे, रेड पोर्शन ये ब्रिटिश के अंदर है। और ये जो येलो पोर्शन है, येलो पोर्शंस, ये कहाँ पे, ये प्रिंसेस मतलब कि राजकुमारों के अंडर है। तो देखिए मेन क्या है, जब भारत आज़ाद हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ब्रिटिशर ने कहा जितना हमारे पास है वो तो हम तुम्हें दे ही देंगे, क्योंकि उनके अंडर जो रहेगा, आपके पास जितना पैसा होगा आप उतना ही तो दे पाएंगे। अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपके साथी के पास अगर 58 रुपीज़ हैं और आपको टोटल 158 रुपीज़ चाहिए, 158 रुपये चाहिए, तो हाउ कुड यू डू दैट। आप उससे मांगेंगे तभी ना, उससे छीन भी नहीं सकते, उसका भी अधिकार है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा, भाई हमारे पास जितना भी इलाका है, हमारे अंडर जितना है, वो सब हम आपको दे देंगे। बट जो हमारा ये जो क्लास है, बट जो हमारा ये जो राज्य है, जो प्रिंस के अंदर है, वो हम आपको कैसे दे सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया। क्योंकि अगर आपके दोस्त के पास अगर 5 रुपए वाला पेन है और आपके पास 2 रुपए वाला पेन है, आप किससे लिखेंगे, अपने वाले पेन से ही ना लिखेंगे। अपना वाला ही पेन किसी को शेयर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है मुझे 1 मिनट के लिए पेन दीजिए, आप उसका पेन तो लिखिए, उसे शेयर नहीं करेंगे। तो वो आप शेयर नहीं कर रहे ना। तो इन्होंने सीधा सीधा कहा, जो हमारे अंडर है वो तो हम आपको दे देंगे, बट जो प्रिंस के अंदर है, जो राजाओं के अंदर है, वो हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो मेन क्या हुआ, जब उन्होंने कहा, तो ये सब जितने भी आप येलो पोर्शन देख रहे हैं, ये छोटे छोटे, एक और बात बता दूं, जब राजस्थान जो था ना, अधिकतर क्या, लगभग पूरा राजस्थान राजाओं के अंदर था। बट ये जो अजमेर इलाका था, ये अलग ही राज्य था। अब इसको भाई कैसे किया जाए, सोचने वाली बात ये है। अब इसको ठीक करें। अजमेर एक अलग ही राज्य, राजस्थान के अंदर, ऐसा सोचने वाली बात है, एक राज्य के अंदर दूसरा राज्य। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आई, मेन प्रॉब्लम आई यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे जूनागढ़, और यहाँ पे आई आपको जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, और एक था यहाँ कहाँ, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, और एक यहाँ हैदराबाद में भी आई। हैदराबाद, आई होप सो यहाँ पे इलाका है, यहाँ का इलाका है हैदराबाद, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हैदराबाद, तो यहाँ का इलाका है हैदराबाद। तो यहाँ मेन प्रॉब्लम्स आई कि यहाँ पे जूनागढ़ मेन क्या था, जो जम्मू कश्मीर था, उन्होंने कहा हम अपना एक अलग ही देश बनाएंगे। और जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कहा था जो आपके अंदर विलय होना चाहता है वो विलय हो सकता है, अदरवाइज आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे। तो इसने कह दिया, भाई कोई बात नहीं, हम अपना एक अलग ही राज्य ही बना लेंगे।
यहाँ पे जो जूनागढ़ है, ये जूनागढ़ बस इतना सा इलाका है राजस्थान सॉरी गुजरात का जो आप निचले इलाका देखते होंगे दमन और द्वीप के ऊपर, और जो कराची वगैरह है उसके बीच में एक ऐसा एरो है ना, ये इलाका है ना, ये वाला इलाका, इसे हम जूनागढ़ कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा भाई है इसका। इसने कहा नहीं भाई, हम तो सीधा पाकिस्तान में विलय हो जाएंगे। अब ये सोचने वाली बात थी। अब यहाँ से पाकिस्तान का यहाँ पे राज कैसे चलेगा? अब आप कहेंगे मैं पाकिस्तान में यहाँ से विलय होना चाहूँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। आप कहेंगे ये बीच वाला पन्ना ना, बीच वाला आपसे कोई, जहाँ पे आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं, आपसे कहेगा 20 रुपए का कॉपी है, पर वो कहेगा क्या 20 वाले 10 पन्ने मेरे हैं, उस पर तुम नहीं लिख सकते। ये क्या संभव है? गलती से आपने लिख दिया तो। और यहाँ पे सोचने वाली बात है, जैसा अभी पाकिस्तान के और भारत का रिश्ता है, बहुत खराब रिश्ता हो चुका है फिलहाल। तो यहाँ पे अगर जूनागढ़ होता तो पाकिस्तान तो कब का अंडर अटैक कर चुका होता, गुजरात को सीधा अंडर में ले लेता अपने अंडर। भाई काफी गुजरात का जितना भी भाग है ना, लगभग उसका 40% भाग जूनागढ़ ही है, जिसे आज हम गुजरात के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हैदराबाद, इसकी भी यही कहानी कि भाई हम नहीं जाएंगे, भारत के अंदर नहीं मिलेंगे। देखिए मेन दिक्कत क्या हुआ जूनागढ़ में ना, जूनागढ़ जो था ना, वो जो वहाँ पे ना, जैसे हम कहते हैं ना मत, कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो मत जूनागढ़ में हुआ। जूनागढ़ उतना मुश्किल नहीं था, पर इसके पीछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत 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 मेहनत किए हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा हम मत करवा लेते हैं, किसका मत किस तरफ है। जिसने कहा कि हाँ भाई हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, ठीक है। जिसने नहीं कहा, अब जिसके ज़्यादा वोट होंगे वही, लगभग यहाँ पे सभी ने लगभग 50% एवं भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठीक है हम भारत के अंदर लोकतंत्र में रहना चाहेंगे। तो जूनागढ़ तो मिल गया। अब यहाँ पे हैदराबाद, ये भी बहुत नखरे दिखा रहा था, हैदराबाद बहुत नखरे दिखा रहा था। तो यहाँ पे जो मत संग्रह था वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये मुसलमानों का इलाका था। तो सीधी सी बात रही, यहाँ पे हमने अटैक कर दिया, मतलब ये फोर्स के द्वारा, ताकत के द्वारा हम हैदराबाद को अपने अंडर ले लिए थे। हैदराबाद भी आ गया। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर का अलग ही था। ये कह रहा हम नहीं आएंगे, हम अपना अलग ही देश बनाएंगे। अब इसके ने तो कह दिया हम अलग ही देश बनेंगे। अरे यार तू कैसे बना लेगा अलग देश, कैसे बना लेगा? हाँ बन तो जाता है, ये नहीं कह रहा नहीं बनता, काफी छोटा है। नेपाल भी यहाँ पे बना हुआ है, भूटान भी है, ये नहीं है कि काफी छोटा है। अरे यार तो कैसे बना लेगा? पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान की तो आदत है, अरे जिसने माना माना, वरना उसको नोच के खा जाओ, है ना। पाकिस्तान यही करता है। तो पाकिस्तान ने एक अलग ही राय ले ली, अपने मन से ही कुछ भी, उसने सीधा अटैक कर दिया। यहाँ से पाकिस्तान के फौजियों ने यहाँ पे अटैक कर दिया, चलो चलो अटैक कर दो। अब वहाँ का बेचारा कहते नहीं है, जब बारूद पे बैठ के हम कहेंगे कि अरे हम आग से खेलूंगा, अब ये अलग ही देश बना रहा है, इसने अटैक कर दिया, चल तुझे हम अपने अंडर ही ले लेंगे, तू अलग देश बनेगा, मारा इसको। जैसे ही पाकिस्तान के फौजी अंदर आए, ये फुरफुराता हुआ दिल्ली आया। यहाँ का जो राजा है ये फुरफुराता हुआ यहाँ दिल्ली आया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिल्ली आया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने, मैं आपको, उसने कहा क्या, नहीं मुझे आप बचा लीजिए। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने कहा नहीं, इसे किसी भी प्रकार से ना अपने अंडर रखना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो उसने कहा, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी दिमाग था ना बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने इसे इस प्रकार घेर लिया। इन्होंने कहा क्या, चल ठीक है, तुझे हम अपने अंडर तभी लेंगे जब तू एक पेपर होता है उस पर साइन कर दीजिए कि आप भारत के हैं। तो उसने कहा, उसने भी एक शर्त रख दी कि आप हमारा विदेशी मामला देखेंगे और आप हमारी रक्षा करेंगे। विदेशी मामला जैसे कि ये एक तरह से भारत का है, इसके जैसे बॉर्डर पे कुछ हो गया या इससे कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब कुछ ये भारत की गवर्नमेंट ही देखेगी। बट जो इसका इंटरनल मामला होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्कूल खोलना है, यहाँ पे ये करना है, ये सब वहाँ का राजा ही करेगा। वहाँ जैसे जो भी होता है, जो भी चुना जाए वही करेगा। तो उन्होंने जनरली ये कह दिया। तो कहा चल ठीक है, तो इतना पे मान गया। अब जब रोटी पक गया है, अब ये कहेंगे कि नहीं खाएंगे उसे, तो हो सकता है। तो उसने कहा चल ठीक है, तू इतना ही कर, अब इसके आगे तो हम खुद ही कर लेंगे। तो अभी जो धारा 370 मोदी जी ने हटाया है, वो पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर है वो सीधा भारत के अंदर हो चुका है।
देखिए इसमें मेन मैं आगे आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा। तो अब भारत एक हो गया, पूरा भारत एक, जितना भी है पूरा भारत एक हो गया। तो अब दिक्कत क्या आई कि इसको हम कैसे बंटवारा कैसे करें? आप पूरा भारत एक में तो रख ही नहीं सकते। अब ऐसे भी नहीं रहेगा कि राजस्थान के अंदर एक राज्य के अंदर एक राज्य है अजमेर, ऐसा भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए कितने छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं यहाँ पे। तो दैट्स नॉट पॉसिबल, काफी मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने कुछ उन्होंने बहुत सोचा समझा, तो उन्होंने दो संगठन बनाए कि भाई आप जाइए और चेक कीजिए। फिर 1953 में एक ग्रुप लाया गया जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। उनके नेतृत्व में कहा गया जो भारत है उसका बंटवारा हम भाषा के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भाषा है ना भारत में, आप अगर 1 किलोमीटर दूर जाते हैं ना अलग ही भाषा है वहां पे, और 10 किलोमीटर दूर जाते हैं अलग ही भाषा है। अगर मैं आपको बिहार की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही भाषा है। मान लीजिए बिहार में यहाँ पे मैं गया समस्तीपुर, यहाँ पे एक छपरा सिवान ऐसा कुछ राज्य है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आप जाइए तो अलग ही भाषा है। अब उन्होंने कहा भाई हम भाषा के आधार पर नहीं कर सकते डिवाइड, क्योंकि भाषा सबकी अलग अलग हो जाती है। तो भाषा के आधार पर डिवाइड करना नॉट पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे, लगभग सबका यही मत रहा कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का विभाजन नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। क्योंकि फिर सोचिए टोटल उस समय 532 थे, उनको एक करना सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हम कितने छोटे छोटे खंडों में बंट जाते हैं अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं रहते। और जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उससे भारत को और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका एक लगा। क्यों लगा? अब मेन क्या हुआ, यहाँ से पाकिस्तान डिवाइड हो गया। ठीक है, पाकिस्तान को डिवाइड कैसे किया गया? तो देखिए एक ब्रिटिश से व्यक्ति आए उनका नाम था सर क्राइव रेडक्लिफ, जिन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे पुलिस स्टेशन थे, और यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन थे ना उस समय कुछ इस प्रकार थे, मतलब कि जहाँ एक पुलिस स्टेशन है यहाँ 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 देखा, उन्होंने सीधा एक मैप एक टेबल पे रखा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे लाइन खींच दिया। फिर यहाँ पे भी मतलब एक मुसलमान का इलाका होता है ना, उसके हिसाब से जो भी पुलिस स्टेशन था ना आखिरी में उस पे लाइन खींच दिया। यहाँ पे ये बन गया उत्तरी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। अब भाई इसका क्या मतलब है? नहीं, पूर्वी पाकिस्तान, इस प्रकार दो पाकिस्तान बन चुके थे। अब देखिए उस समय भी बहुत दिक्कत आया, बहुत सारी परेशानियां हुई। जो भारत का विभाजन हुआ उस समय लाखों लोग मारे गए। पंजाब में तो जो भी ट्रेन आती पाकिस्तान से, लाश यहाँ से जाती लाश, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे। बहुत बुरा, मतलब कि बहुत बुरा बुरा लूट मार काट पीट सब शुरू हो चुका था। लग रहा था अब जैसे यहाँ पे एक घर है वो अलग ही राज्य बन जाएगा, ऐसा लग रहा था। ये घर है ये अलग ही देश बना लेंगे। बहुत बुरा स्थिति था, पैसे का अभाव। हमने बहुत सारे कर्जे लिए। जब भारत आजाद हुआ था तो ₹1 भारत का $1 के बराबर था, $1 के बराबर। पर हमने जब भारत आजाद हुआ, हमने अपनी 1962 में जैसे हमने चीन से हार प्राप्त की, तो उसके बाद हमने अपना सैनिक बल को बढ़ाने के लिए बहुत कर्जा लिया, अपने देश को संवारने के लिए बहुत कर्जा लिया। जहां तहां से हम कर्जा ही लेते गए, जिसके कारण आज हमारा $73 डॉलर के $1 के बराबर है। तो कर्जों के कारण ऐसा हो गया। और जो भारत का विभाजन होना था वो अलग समस्या, और इतना सारा कर्ज लिया। तो देखिए भारत के विभाजन जब हुआ तो लगभग एक, जो जैसे बहुत सारे ग्रुप्स थे तो ग्रुप्स ने कहा 14 राज्य, और मतलब कि उन्होंने अपना एक आंकड़ा दिया, इस हिसाब से बना दीजिए ये इन्होंने एक मेजर जगह बता दिया, यहाँ पे ये बना दो, यहाँ पे ये बना दो, यहाँ पे ये बना दो।
अब देखिए भाई, गवर्नमेंट है, सीधा सीधा किसी का बात मान लेगी तो संभव थोड़ी ना है। तो देखिए भारत का जब विभाजन हुआ तो कैसे राज्य थे, क्यों और क्या क्या आगे दिक्कत आई। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पे दो मैप देख पा रहे होंगे, ये 1951 का है, ये 2019 का। मतलब कि यहाँ पे सारे, हाँ ठीक है, यहाँ पे लद्दाख वगैरह सब ठीक है। देखिए 1953 में राज्य कैसे, 1951 में राज्य कैसे था। ये पूरा एक अलग ही राज्य है। यहाँ पे अजमेर में एक अलग ही राज्य है। ऐसा था भारत का हालत उस समय। ऐसा मतलब कि अजमेर को अलग रखा ही गया, तो ये एक ऐसे राज्य बनाए गए, यहाँ कुछ यहाँ कुछ। और अब का देखिए कितना सुंदर लगता है देखने में भी, और बच्चे भी पढ़ पाते हैं। वरना कहाँ इतने सारे राज्यों को हम पढ़ पाते। तो मेन आया क्या दिक्कत, जो यहाँ के राज्य थे ना, इसे हम तमिल तमिल अंगना ऐसे कुछ कहा जाता था, मुझे नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश जिसे आज हम जानते हैं, तो मेन क्या हुआ यहाँ पे ना, आंध्र प्रदेश वालों को लोग दिक्कत हो गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, आंध्र प्रदेश अलग हुआ, क्योंकि यहाँ पे तमिल बोली जाती है। उन्होंने कहा यहाँ पे तमिल बोली जाती है, हम एक राज्य नहीं रह सकते। तो उन्होंने बहुत 56 दिन भूखे रहे या प्यासे रहे उन्होंने। फिर एक व्यक्ति मर गया, तो बहुत दिक्कत आ गई उसमें। फिर यहाँ से केंद्र पे दबाव कि हमारा राज्य बनाओ वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये वो होता नहीं है। ये अगर जरा सा कुछ हो जाए बस उसके बाद तो खत्म। जरा सा अगर कुछ हो गया बस काम शुरू हो गया, लगे रहो। और मेन है ना हमारे यहाँ पे, सोचिए सीधी सी बात है, अगर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हमारा हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, और उस समय आप इतना फोर्स डालते हैं, तो वो भी सही बात नहीं है। पर इनका भी कहना कोई गलत नहीं, हम सीधा सीधा गलत तो कह नहीं सकते। तो इन्होंने भी कहा ठीक है, इसको अनुमति मिल गई, जाओ आप आंध्र प्रदेश अपना बना लो। आंध्र प्रदेश बन गया। अब भाई वो होता नहीं है, अरे उसने, जैसे हम लेडीज लोग में देखते होंगे, अरे उसने ये सारी ली, मैं भी लूंगी। अब सब में यही होड़ मच गई, अरे अरे इसने अपने भाषा के आधार पे बनाया, अब हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे। ये लो, अब केंद्र पे और बोझ कि अब फिर से करो। तो फिर आखिरी में हमारे जो राज्य बने थे, अब हमारा राज्य टोटल 28 है और केंद्र शासित 8। देखिए फिर जम्मू कश्मीर जो जो आर्टिकल हटाया गया, 375 ऐसी कुछ आर्टिकल था, मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से। तो ये जब आर्टिकल हटाया गया तो उन्होंने, जैसे जम्मू कश्मीर था ना, जब भारत को जब आज़ाद हुआ, भारत में देखिए 3 प्रकार के होते हैं, यूनिटी, फ्रीडम और एक और होता है। तो यूनिटी, फ्रीडम और यूनिवर्सल, हाँ ऐसे ही कुछ होता है। तो उन्होंने कहा भारत जो था ना एक यूनिटी, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो यूनिटी है, जो भारत है वो एक राज्यों का संघ है, यूनिटी है, यूनिटी ऑफ द स्टेट्स। तो यार यूनिटी क्यों रखा गया, और इसीलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनका जो स्टैचू है गुजरात में, उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। जो मैंने जूनागढ़ की बात की, आप यहाँ पे देखिए इतना बड़ा राज्य था जूनागढ़। तो सोचिए जूनागढ़ अगर पाकिस्तान के पास चला जाता, वो तो गुजरात को अपने अंडर लेता ही लेता। उसके बाद जो वो करता ना, सीधा वो यहाँ से अटैक, सीधा जहाँ तहाँ जहाँ पे उसका मन होगा। और यहाँ पे ये हैदराबाद, अब यहाँ पे होता है हैदराबाद, तो सोचिए ये सीधा अटैक। और हैदराबाद भी एक अच्छा एक डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि हैदराबाद से भी हमारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जैसे आईपीएस वगैरह हम जानते हैं, ये सब भी यहीं से आते हैं। तो सोचिए यहाँ पे अगर आ जाता पाकिस्तान तो क्या होता, बहुत मुश्किल होता, क्योंकि वो जब तक अटैक करता रहता। और फिर जो हमने कारगिल का युद्ध लड़ा, वो भी एक अलग ही विषय है। यहाँ पे जो ये पाकिस्तान था, ये लोग यहाँ पे वो इतना दुर्व्यवहार करते थे, जब तब मार देते किसी को, दुर्व्यवहार करते रहते थे, औरतों को बिल्कुल इज्जत नहीं, कुछ नहीं, जब तक जो मन वो करो। तो यहाँ पे भी भारत ने एक युद्ध लड़ा, कारगिल का युद्ध नहीं है वो, ये एक अलग ही युद्ध है। जब यहाँ से, उसका अलग वीडियो बनाएंगे हम, अभी उस बात पे चर्चा नहीं है, हम अभी जो हमारा टॉपिक है मेन उस पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब ये
जब ये बात हुई तो इन्होंने चला ठीक है अब हम बना ही देते हैं, तो इन्होंने सारा राज्य का ढंग से बनाया तो काफ़ी अच्छा अब हमारा भारत दिखता भी है और अब हम लोगों को याद भी रहता है। चलो ठीक है यार, याद तो रहेगा, वरना ये देखिए हरियाणा, हरियाणा पूरा है, पंजाब उसके यहाँ पे यहाँ 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 यहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में भी आए तो हम ना, ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड डिवाइड हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे यार, सिक्किम तो हमारा इधर आया था। तो यहाँ पे जो मैप मैप देख रहे होंगे, यहाँ पे सिक्किम है और यहाँ पे नहीं है, तो सिक्किम हमारा बाद में आया है, वो एक अलग ही देश था, वो भारत में विलय हो गया। तो देखिए मेन दिक्कत हमारे पास यही थी कि अब हम राज्यों का बंटवारा कैसे करें। अब राज्यों का बंटवारा हो गया, अब देखिए मैं आपको यूनिटी ऑफ फ्रीडम में बताता हूँ और हम क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिटी ही कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे एक मैप देख पा रहे होंगे, ये मैप है अमेरिका का, ये एक फ्रीडल देश है। और जो यूनिटी है ना, यूनिटी में आप ये नहीं कह सकते कभी मुंह उठाया और आपने कह दिया नहीं भाई नहीं मुझे एक अलग राज्य चाहिए। फ्रीडल में हम ऐसा कह सकते हैं। पाकिस्तान जो भारत है वहाँ पे जो आप जम्मू कश्मीर जानते हैं, जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था और एक अलग ही उसका झंडा था। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पहले जम्मू कश्मीर का झंडा था, परंतु अभी भारत का ही ये जो तिरंगा है वो पूरे देश का, ऑल ऑफ इन द वर्ल्ड, जो भी अब पाकिस्तान हिंदुस्तान का झंडा है ना, कभी भी हम जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं देखेंगे। अब नहीं देखेंगे बढ़िया है ना, झंडे का भी अब लफड़ा गया, तो झंडा भी एक ही हो गया है। तो जब जो जम्मू कश्मीर था उसका एक अलग संविधान था, क्योंकि हमने कहा था आंतरिक उसके मामलों में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बस उसके हम विदेशी निर्यात आयात और उसके बॉर्डर्स की हम रक्षा करेंगे, तो हमारा बस उतना ही काम था। तो अब जब हम रोटी बना ही लिए तो खाएंगे भी ना, जैसे हम शुरुआत में कहे थे, रोटी जब बन गया था उसको हम खाएंगे भी, तो वही किए। आर्टिकल 375 लगा हुआ था उसको हटा दिया, अब जम्मू कश्मीर भारत का ही राज्य है, अब कोई अलग झंडा नहीं, कोई अलग संविधान नहीं। तो यहाँ पे जो अमेरिका है, ये अमेरिका एक फ्रीडल देश है। और जो यूनिटी है ना, फ्रीडल फ्रीडल वहीं पे रखा जा सकता है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हो। भारत में उतने पढ़ाई लिखाई नहीं थे। यहाँ पे आज के समय में हम देखते हैं हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई होता रहता है, और लगभग आए दिन होता रहता है। उसने ये कर दिया, अरे अरे मार 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 मार, उसने ये कर दिया। अब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो हम किसी देश को फ्रीडल बना ही नहीं सकते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोचा अगर हम भारत को फ्रीडल बना देते हैं तो ऐसा नहीं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि भारत के आए दिन लड़ाई होते रहते हैं, धर्म के मामले पे लड़ाई होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, भारत एक राज्यों का संघ है, फ्रीडल नहीं है। अगर फ्रीडल, इसको भी हम संघ, जो फ्रीडल है ना उसको भी हम संघ ही कहते हैं, बट कुछ चेंजेस है, कुछ अलग मतलब है। हमने अगर हिंदी में पढ़ेंगे ना, फ्रीडल का मतलब संघ ही होता है। अमेरिका भी राज्यों का संघ है बट वो फ्रीडरल है, और जो इंडिया है वो भी राज्यों का संघ है बट वो यूनिटी है। तो यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे हम जानते हैं, अब भाई इतने साल हो गए आज़ादी के, तो अब पढ़े लिखे हैं यहाँ के लोग, तो यहाँ पे फ्रीडम रखा जा सकता था। यहाँ पे एक अलग संविधान है, यहाँ पे एक अलग झंडा है, तो मैं आपको इनके झंडे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक झंडा है, ये पूरा यूनाइटेड स्टेट का अमेरिका का है, और यहाँ पे उसके अलग अलग राज्यों का झंडा है, जैसे पहले जम्मू कश्मीर का झंडा था उसी पर का। तो देखिए इन्हीं कारणों की वजह से इसीलिए भारत को हम एक यूनिटी कहते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के काम को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज भारत एक देश बन पाया। क्योंकि आए दिन यहाँ पे दंगे होते रहते हैं, तो हम अगर ये फ्रीडल होता तो आज भारत के कई खंड हो चुके होते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सलाम। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी ख़त्म होता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बताऊंगा। बाय बाय एवरीवन, जल्दी मिलेंगे।